दोस्तों, प्राचीन मिस्र की सभ्यता का अंदाजा इनके द्वारा बनाए गए पिरामिड से समझा जा सकता है। इन्हें देखकर ये पता चलता है कि वे कितने एडवांस और रईस थे। यहाँ कई राजाओं ने राज किया, लेकिन इनके सबसे चर्चित राजा तूतनखामेन रहे। इस सभ्यता का कनेक्शन बिल्ली से क्यों था और क्या है असली राज उस कब्र का, सब कुछ जानने से पहले गोगिलियो को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो और जानकारी होगी अनोखी। खुदाई करते समय मिले अवशेषों में यहाँ बिल्ली की अहमियत ज्यादा मिली, जिससे ये पता चला कि प्राचीन मिस्रवासी कुत्ते नहीं बल्कि बिल्ली पाला करते थे और किसी बिल्ली के मरने पर मातम सा छा जाया करता था। इतना दुख तो किसी राजा के मरने पर भी नहीं मनाते थे। यहाँ सभी लोगों के घर में बिल्ली जरूर हुआ करती थी। बिल्ली के मरने पर परिवार के लोग अपनी भौहें तक कटवा देते थे। उनका मानना था कि बिल्ली सूर्य देव की बेटी है, जिसे वे देवी बेस्टेट कहते थे। आज धरती पर बने पिरामिड्स इनके एडवांस होने का सबूत देते हैं। मिस्र में अब तक कुल 120 पिरामिड मिले हैं, जिसमें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा शामिल है। ये पिरामिड 149 मीटर ऊंचा है। ये पिरामिड वहां के राजाओं की कब्रें हैं, जहां राजाओं को दफनाया जाता था। लेकिन खोज में पता चला कि जहां राजा की कब्र है, वहां और भी बेशकीमती चीजें रखी मिली। प्राचीन मिस्रवासी ये मानते थे कि ये खजाना मरने के बाद अगले जन्म में इनके काम आएगा। किसी भी पिरामिड को बनाने में बहुत खर्च और समय लगता था, तो उन्होंने बाद में पिरामिड ना बनाकर ऊंचे पहाड़ों को चुना। जिन पहाड़ों में कब्रें मिली उन्हें वैली ऑफ द किंग कहा जाता है। ये ऐसी एकमात्र सभ्यता रही जो अपने मरने की तैयारी पहले कर लिया करती थी, क्योंकि कोई भी पिरामिड मौत के बाद नहीं बन सकता। राजा के मरते ही राजा की कब्र के पास बेशकीमती दौलत रखकर उसे तुरंत बंद कर देना होता। ऐसा समय पर ना करने से उनका मकसद अधूरा रह जाता। इसलिए राजा खुद अपने लिए ही अपनी कब्र तैयार करवा लिया करता था। राजा की कब्र के पास बेशकीमती दौलत रखी है, ये सभी की चर्चा में था। इसी कारण से यहाँ के लोगों ने चोरी करना शुरू कर दिया। धन दौलत तो वे ले जाते, लेकिन राजा की कब्र वैसी ही छोड़ जाते। ऐसा होना बड़ी बात नहीं, क्योंकि वैसे भी वहां के राजा मनहूस हुआ करते थे। क्योंकि यहाँ हुए सभी राजा कम उम्र में ही मर जाते थे। किसी ने भी अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी। छोटी उम्र में वे राजा बनते और फिर चले जाते। राजा तूतनखामन तो सिर्फ 19 साल की उम्र में ही ये दुनिया छोड़कर चले गए। सभी कब्रों में रखे बेशकीमती खजाने को तो लुटेरे लूट कर ले गए। तो आखिर कैसे पता चला कि सच में वहां कब्र के पास खजाना रखा जाता था? साल 1922 में कुछ रिसर्चर और इन्वेस्टर ने पैसा लगाकर वहां खुदाई चालू की। अंत में उन्हें नवंबर में जमीन में दफन एक कमरा मिला, जिसे देख हर कोई हैरान था, क्योंकि ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये कमरा जैसे सोने का महल था। हर तरफ सोना ही सोना, दीवारों पर सोने की नक्काशी, सोने के जेवर और सब कुछ सोने का। जिस बॉक्स में राजा की मम्मी रखी थी, वह भी 90 किलो प्योर सोने का बना था। ये कब्र थी राजा तूतनखामन की। इस कब्र में इतनी दौलत आखिर लुटेरों से कैसे बची रही? तो रिसर्च में ये पता चला कि किसी भी कब्र में राजा की बॉडी रखने के बाद उसे बंद कर दिया जाता था। बाकी सभी कब्र तो लुटेरे खोलकर लूट कर ले गए, लेकिन तूतनखामन की कब्र पहाड़ों में थी। साथ ही प्रकृति ने भी कुछ ऐसा किया जिससे किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इस कब्र के बाहर ज्यादा बारिश होने पर
पहाड़ों से बड़े पत्थर टूटकर इस कब्र के बाहर आकर जमा हो गए, जिससे ये पहाड़ जैसा ही लगता था। लेकिन खुदाई में ये सब राज सबके सामने आ गए। तो दोस्तों, ये था प्राचीन मिस्र का इतिहास। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। लगातार देखते रहिए गोगिलियो।